हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। जैसे कि आप जो है वीडियो की हेडिंग देख ही चुके होंगे कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट कंपाइलर के आंसर की और उसके रेस्पॉन्स से रिलेटेड, और साथ ही जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि कट ऑफ कितना होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जेकेएसएसबी की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आंसर की के बारे में जो है वो नोटिफिकेशन आ चुकी है। ये केयर टेकर का जो एग्जामिनेशन हुआ था, असिस्टेंट कंपाइलर का हुआ था, और बी कीपर का जो एग्जामिनेशन हुआ था उनसे रिलेटेड है। तो आप देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ पर किस किस एग्जामिनेशन के लिए जो है बात की गई है। एक तो यहाँ पर नोटिस जो निकला है वो टेंटेटिव डेट फॉर असिस्टेंट कंपाइलर एग्जामिनेशन के लिए निकला है, और आप देख सकते हैं उसके अलावा जो स्कोर शीट निकला है लेबोरेटरी असिस्टेंट एग्जामिनेशन के लिए, बाकियों के लिए भी निकले हुए हैं। इसी तरीके से जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए भी जो है वो जो है यहाँ पर रिजल्ट निकला हुआ है। तो ये सारे नोटिफिकेशन हैं जो कि ये जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं सिर्फ असिस्टेंट कंपाइलर के एग्जामिनेशन की। तो ये नोटिफिकेशन है असिस्टेंट कंपाइलर के एग्जामिनेशन का, इसके बारे में देखिए। तो मेन पर्पस क्या है इस नोटिफिकेशन का, ये जो है टेंटेटिव आंसर की होगी। क्या होगी? टेंटेटिव होगी। एंड सीकिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर टू द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ केयर टेकर असिस्टेंट कंपाइलर। आइटम नंबर दिए गए हैं। तो आपका एग्जामिनेशन असिस्टेंट कंपाइलर का 22 दिसंबर 2021 से चला, जो कि 12 जनवरी 2022 तक था। और मैंने आपको कहा था कि आपकी जो आंसर की होगी वो 14 तारीख को निकलेगी, लेकिन आप जानते हैं कि आपका एग्जामिनेशन डिले हुआ, जो कि 12 की जगह 13 जनवरी तक जो है हुआ, जिसकी वजह से जो है आंसर की में भी एक दिन का जो है वो डिले आ गया। तो 16 तारीख से जो है ये आंसर की जो है अवेलेबल होगी, और आप ये याद रखेंगे सिर्फ 4 दिन के लिए ये आंसर की रहेगी। जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये 16 जनवरी से जो है 4 दिन के लिए जो है अवेलेबल होगी। 19 तारीख के बाद कोई भी बच्चा अपनी आंसर की जो है वो नहीं देख पाएगा, तो आपको आज ही जो है वो अपनी आंसर की देखनी चाहिए। ठीक है, तो बाद में जो है आप अपनी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चों के साथ पहले भी हुआ है कि वो भूल जाते हैं देखना, फिर बाद में जो है बोलते हैं कि अब हम कैसे देखें। तो बाद में आप जो है नहीं देख पाएंगे। ये 4 दिन ही जो है वो अवेलेबल रहेगा। ये इसका मेन पर्पस है कि अगर आपको लगता है कि जो आपने आंसर दिया है और जेकेएसएसबी ने वो गलत आंसर दिया है, तो आप उसके लिए रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं तो वो भी हम आपको दिखा देंगे कि कैसे देनी है। ये सिंपल तरीका है। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप उसको जो है वो नोट डाउन करेंगे और वहां पर उसका जो है वो रीजन भी लिखेंगे। ये सारी चीजें रिप्रेजेंटेशन में आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको लॉगिन कैसे करना है अपना आंसर शीट देखने के लिए? पहली बात, आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट ले सकते हैं। आपको अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन डालना है, और बैच टाइमिंग कि आपका एग्जामिनेशन किस डेट को था, उसका बैच क्या था। मतलब मॉर्निंग में 9:15 से शुरू हुआ था 11 बजे तक, या 2 बजे वाला बैच था। इस तरीके से आपको डालना पड़ेगा, या आपके एडमिट कार्ड पे चीजें लिखी होगी। तो आपको जो है करेक्ट अल्टरनेटिव यहाँ पर हाईलाइट किए गए होंगे। क्वेश्चन नंबर जो है दिए जाएंगे और उस पर लिखा होगा कि चूज एन ऑप्शन क्या है और करेक्ट आंसर जेकेएसएसबी का ऑफिशियल क्या है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि वो जो नोट है आपके पास कि ऑब्जेक्शन और जो रिप्रेजेंटेशन है जो देनी है, वो आप जो है टाइम पे जो है वो देंगे। और अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आपको किसी भी क्वेश्चन से, तो आप जरूर वो सबमिट करेंगे। अगर आप एक बार उसे सबमिट कर लेते हैं, उसके बाद आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे लेटर। ये भी बात याद रखेंगे। अच्छा, बात यह है कि जो भी बच्चे जो है अपना क्वेश्चन पेपर देंगे, ठीक है, तो आप उसकी पीडीएफ बना के जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि जो है हम जो भी जो है आगे फ्यूचर में पेपर हो रहे होंगे तो उनको देख के जो है चीजें पढ़ाई जाए। तो आप अपनी पीडीएफ बनाएंगे और हमारे ईमेल पे info@786@gmail.com पे जो है वो सेंड करेंगे। ठीक है, तो उसमें जो है आपका पहला पेज जो होगा, आपका जो उसमें रोल नंबर वो लिखा होगा उसे जो है मिटा देना। ठीक है, तो नहीं अगर मिटा सकेंगे तो हमें ही देना, हम खुद एडिट करेंगे उसे, और जो है वो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। तो ये अच्छा, बात करेंगे हम कट ऑफ की। जैसे कि सारे बच्चे अपना जब देख लेंगे अपना रेस्पॉन्स शीट, तो उनको एक्चुअल मार्क्स अपने पता चल जाएंगे। एक्चुअल मार्क्स जब आपको पता चलेंगे तो ही हम एक पोल करा सकते हैं। तो यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में जो है पोल चलेगा, आप वहां पर जो है ज्वाइन करना उस पोल को। हम जो है केयर टेकर का अलग पोल चलाएंगे और जो है असिस्टेंट कंपाइलर का पोल जो है वो अलग रहेगा।
अब आप ये ज़रूर नीचे कमेंट में बता दें कि हम उसमें जो है कट ऑफ की रेंज क्या रखें? क्योंकि आपका जो है वो निकलना है नॉर्मलाइज़ेशन। आपके जो मार्क्स नहीं होंगे वहाँ पर नॉर्मलाइज़ेशन होगा। मैं नॉर्मलाइज़ेशन भी बता देता हूँ कि क्या होगा। देखिए अब इतनी ज़्यादा शिफ्ट हो गई, तकरीबन 10 से 12 शिफ्टें हुई। इन शिफ्टों में जो है पेपर डिफरेंट लेवल का था। थोड़ा बहुत जो है हम कह सकते हैं किसी को डिफ़िकल्ट भी आया, किसी को ईज़ी भी आया, तो उसके लिए एक नॉर्मलाइज़ेशन की जाती है। अब ये नॉर्मलाइज़ेशन कैसे करते हैं? ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये खुद ब खुद जो है वो नॉर्मलाइज़ेशन करता है और लिस्ट बनाता है। अब यहाँ पर देखिए जो लो कैटेगरी होती है, मतलब जिसके सबसे कम मार्क्स आए होते हैं किसी शिफ्ट में, और उसी में जो है टॉपर को भी देखा जाता है, टॉपर कितना है। तो उस तरीके से जो है वो नॉर्मलाइज़ करता है बाकियों के शिफ्ट को कंपेयर कर कर। अब यहाँ पर एक और बात है कि आपका जैसे एग्ज़ामिनेशन हो चुका है, अब यहाँ पर असिस्टेंट कंपाइलर में कि किसी का 100 परसेंटाइल होगा। अब इस 100 परसेंटाइल का मतलब ये नहीं होता है कि आपने 120 में से 120 नंबर लिए। 100 परसेंटाइल जो है वो 60 मार्क्स वाले का भी हो सकता है, 65 वाले का भी हो सकता है, क्योंकि जो भी टॉपर होगा उसका 100 परसेंटाइल होगा, ठीक है? अब वो टॉपर चाहे 50 वाला हो, चाहे 120 वाला ही हो, चाहे 100 वाला ही हो, तो उसका परसेंटाइल 100 होगा। अब किसी का 99 होगा, किसी का 98 होगा। सिलेक्शन तो उन्हीं की होगी जिनका जो है वो स्टार्टिंग में परसेंटाइल होगा 95 से ऊपर जो होगा 100 तक, क्योंकि उसी में जो है वो पहले 30 बच्चे आ जाएंगे, ठीक है? अब देखिए बट यहाँ पर याद रखना कि इसमें वेटिंग बहुत आएगी, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जो FAA का एग्जाम देंगे, यही वो बच्चे हैं जो सब इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन देंगे, और यहाँ पर वो बच्चे भी हैं जो कि जेईई के एग्जामिनेशन में भी होंगे, ठीक है? तो उन एक ही मतलब हर कोई अप्लाई कर लेता है, बट ऐसे भी हो सकता है कि 12th वाले जो है बच्चे भी वो होंगे, खाली जिनकी 12th क्वालिफिकेशन है, उन्होंने भी कुछ अच्छा स्कोर किया है। तो आप जो है उसके वो ज़रूर शेयर करेंगे हमारे साथ, अपना जो जो भी स्कोर रहेगा आपका, जो भी हमसे पढ़े हुए हैं। फिर हम बात करेंगे, देखिए परसेंटाइल का तो आप समझ गए। अच्छा मैं बता देता हूँ 98 परसेंटाइल का मीनिंग क्या होगा। 98 परसेंटाइल का मीनिंग होगा जो 2% बच्चे हैं वो आपसे ऊपर हैं। कितने? 2%, मतलब 99 और 100 में जो बच्चे आ रहे हैं वो 2% बच्चे जो है वो आपसे ऊपर होंगे। ठीक है? ये बात को समझ लेना। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि 60 वाले का अगर 100 परसेंटाइल होगा तो इसके उसने 100 बाई 100 मार्क्स लिए, ऐसी बात नहीं होगी। चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले आप अपना रिस्पॉन्स शीट देख लीजिए और पोल में हिस्सा लीजिए, कट ऑफ जो है मुझसे एक जो है सही तरीके से जो है निकाल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।